जब कोई अच्छा व्यक्ति भी जिसका सलाहकार पापी हो, बुद्धिहीन हो, व्यसनी हो, निकृष्ट हो, दास हो, नौकर हो, चेला हो, गुरु किसके अंडर में चल रहे हैं? सावधान, गुरु अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन सावधान, गुरु का सलाहकार कौन है? सावधान, गुरु अच्छे हैं, बुरे नहीं कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, गुरु। अब सावधान रहना, उनका सलाहकार गृहस्थ है। सलाहकार कौन है? गृहस्थ है। उस गुरु से सावधान रहना, उस गुरु से सावधान रहना, क्योंकि उस गुरु का सलाहकार कौन है? गृहस्थ है। गुरु से सावधान रहना, गुरु का सलाहकार शिष्य है। जो गुरु शिष्य की सलाह पर चलते हो, महानुभाव, सावधान रहना, वो गुरु तुम्हारी छोटी सी चूक पर तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, मिटा देगा तुम्हें। क्योंकि उसका सलाहकार कौन है? गुरु का सलाहकार कौन है? इसलिए जितने राजाओं के सलाहकार होते थे वो गुरु होते थे। राजाओं के सलाहकार कौन होते थे? वैष्णव दर्शन में तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा। जब भी राजा किम कर्तव्य विमूढ़ होता था तो गुरुओं के पास जाता था। बेटे के सलाहकार, अभी बताता हूं, गुरु का सलाहकार शिष्य है, समझ लेना, बहुत खतरनाक गुरु है। स्वयं का नाश करेगा और सारे चेलों को तहस नहस कर देगा। हर शिष्य का शोषण हो जाएगा, क्योंकि गुरु का सलाहकार चेला है। चेला है, गुरु से सलाह लेते हैं। गुरु शिष्य कभी भी गुरु को सलाह छोटों से नहीं ली जाती है। जितने नेता होते हैं इनके सलाहकार मालूम कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर। जितने जो बड़े नेता होते हैं ये तो मूर्ख होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं। इनके सलाहकार आईएएस ऑफिसर। जितने भी देखना आप, दिल्ली में देखना, आईएएस ऑफिसर जो कलेक्टर की रेंज के हैं, कमिश्नर की रेंज के हैं, वे नेता के सलाहकार होते हैं। बुद्धिमानों से सलाह ली जाती, बुद्धिहीनों से नहीं। ताज श्री सलाह लेते थे अपनी मां से, गंगा से। बेटा मां से सलाह ले रहा है, समझ लेना वो मां इस बेटे को आकाश में पहुंचा देगी। और मां बेटे से सलाह ले रही है, समझ लेना अब तेरा नाश होने वाला है। गुरु की बात, गुरु शिष्य से सलाह न लेवे। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। एक दो बार चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी मैं आपको सलाह दूं? टेंशन में थे, बहुत टेंशन में थे। कई बार नहीं, मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन चेले से सलाह नहीं लूंगा। मैं मरते मर जाऊंगा, चेले से सलाह नहीं लूंगा। और जो गुरु अपने चेलों की सलाह पे चलता है, चेलों की बात मानता है, तो चेले की बुद्धि तो जितनी है उतनी चलेगी ना। वो गुरु को क्या सलाह दे सकता है? संसार में मैंने एक ही गुरु देखा अभी तक जिसने कभी जिंदगी में चेलों की सलाह नहीं ली, वो है मेरा गुरु। चालीस 45 साल का अनुभव है। हम लोग कई बार सोचते थे थोड़ी हम लोगों से सलाह मांग ले। अपन लोग तो बुद्धिमान है ना, हम लोग की सलाह मान ले। आहार में नहीं, बिहार में नहीं, कई नाम की बिहार के लिए भाई थोड़ा सलाह परामर्श करे गुरु बैठ करके।
आज सब कुछ अलग। बताओ भैया, ये चलो अपन को विहार कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, आज करूं कि नहीं करूं? कायदा से बोलो। अपन चेला क्या पसंद करेंगे? हाँ, चेला के मनोभाव देखो। गुरु जी मेरे से सलाह, मेरे से पूछे क्यों भैया कब विहार करना, कहाँ करूं, आज करूं कि नहीं? चेला से पूछ रहे, चेला खुश हो जाएंगे। समझ लेना महानुभाव, तुम्हारा विनाश निश्चित है, क्योंकि गुरु तुमसे सलाह मांग रहा है। हमारे आचार्य जी ने, मैंने तो जिंदगी में नहीं सुना कि उन्होंने कभी हम लोगों से पूछ के विहार किया हो। उनको यही डर नहीं कि मैं नाराज हो जाऊंगा, नहीं जाना, बिना पूछे क्यों गए। है चेला हो जो चाहे तुम्हारा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, यदि माँ थोड़ी सी आगे निकल जाए ना तो पैर फैला के मचल जाता है। तो मम्मी के आज बोले नहीं आना, लौट के आओ। वो छोकरा बहुत अहंकारी होता है, बिल्कुल मचल के बैठ जाएगा। तू आगे निकली कहती तेरी औकात मेरे से बड़ी। बोलो तुम छोड़ के चली जाती हो कि लौट के आना पड़ता है? और लौट के जैसे आओगे पट्टा तुरंत खड़े होके चलेगा। बोलो बस उसकी मुछ नीचे हो। ईगो पॉइंट, तुम आगे मुझे छोड़ के क्यों गई, वो मचल जाएगा। माँ तो बेचारी मोही है, तो बेचारी लौट आती है। गुरु और जन्मानी माँ को मैंने कहा था ना, गुरु हैं तेरे बाप नहीं, जन्मानी माँ है तेरी मम्मी नहीं। अरे बिना कहे जाना, अरे पहले पूछो। सब चेलों से पूछा हो, हम भी चेला है उसमें। चेले की पसंद क्या है? तुम हमारे चेले हो, मैं गुरु का चेला हूं, सब चेले मान लो अपने आप को। अपन चेलों की पसंद क्या है? तुम्हें कौन सा बाप अच्छा लगता है जो तुमसे बार बार पूछे, सलाह लेवे, कोई भी काम बेटे से पूछ के ना करे? हाँ महाराज, अच्छे पापा का तो यही लक्षण होना चाहिए। बताओ रे बेटो, जो पापा तुमसे कुछ भी नहीं पूछता और एक पापा जो है हर कार्य तुमसे पूछ के करता है, तुम्हें कौन सा पापा पसंद है? झूठ मत बोलो, अभी सही सही बोलो। महाराज वही पापा अच्छा है जो बार बार पूछे, रोटी भी खावे तो पूछ के, दान भी देवे तो। हाँ, बेटों को वो पापा बहुत अच्छे लगते हैं। पापा ने कह दिया भैया अब बेटा मेरा बराबर का हो गया, मैं उससे पूछ के दान दूं। और तुम्हें पता चले तेरे पापा ने कहा बेटे से पूछ के दूंगा, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? जिस समय तुम्हें पता चला कि पापा ने महाराज से भी कह दिया है कि मैं बेटे से पूछकर बोल पाऊंगा, मैं बिना बेटे की सलाह के नहीं करता हूं, ये खबर तुम्हें मिली बेटो, कैसा लगा? गलत मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे। हो पापा ने महाराज के सामने मेरी इज्जत रख दी, मेरे से पूछेगा, बस समझ जा तेरा डाउनफॉल आ गया। तुम्हें ऐसे पापा पसंद है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब जा और पापा आते ही नाराज हो जा, पापा आप मेरे कौन से दिन